शारीरिक और मानसिक रूप से सज्जा करेंगे। सबसे पहले एक आसन को स्थिर करने का प्रयास करेंगे। किसी भी एक आसन का चयन कर लीजिए। सुखासन, स्वस्तिक आसन, अर्ध पद्मासन, पूर्ण पद्मासन, वज्रासन, या आप सामान्य पालथी मार के भी बैठ सकते हैं। जिस आसन पर भी आप आराम से बैठ सकें उसका चयन कर लीजिए। अपने हाथों को घुटनों पर अथवा पैरों के टखनों के ऊपर मुद्रा रूप में भी रख सकते हैं अथवा सामान्य रूप से एक हाथ के ऊपर दूसरा रखा जा सकता है। अपने सिर, गर्दन का भाग, कमर का भाग, इसको एक सीध में रखने का प्रयास करें। शरीर को आगे या पीछे झुकाना नहीं है। अधिक से अधिक देर ऐसे ही स्थिर होके बिना हिले डुले बैठने का प्रयास करें। अभ्यास जैसे जैसे करेंगे लंबे काल तक बैठ पाएंगे। बीच में पैर सुन्न हो अथवा थकान हो तो थोड़ा सा आसन को हिला सकते हैं और पुनः वैसे ही बैठ जाएं। आसन की स्थिरता के बाद प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। इसमें मूल बंध लगा करके श्वास को वेगपूर्वक बिना विशेष ध्वनि करते हुए बाहर निकाल देवे और जब तक घबराहट न हो, श्वास न लें। घबराहट की अनुभूति होने पर धीरे धीरे श्वास को भीतर ले लें। ऐसा ही अभ्यास 3, 5, 8, 10 जितना आपकी
अनुकूलता होती है, सिर में भारीपन ना हो, शुष्कता का अनुभव ना करें, थकान सी ना हो, आप करें। इस प्राणायाम के अभ्यास से मन को एकाग्र करने में सहायता मिलती है और मन के अंदर अशुद्ध संस्कार दबते हैं, निर्मलता, पवित्रता की स्थिति बनती है। प्राणायाम का अभ्यास करते रहें और मन से ओम का उच्चारण भी करें। मन में उच्चारण करेंगे प्राणायाम करते हुए, बोलना नहीं है। प्राणायाम करने के बाद में प्रत्याहार की स्थिति को बनाना है। अपने इंद्रियों को हमें भीतर की ओर ले जाना है। सारे संसार से हम संबंधों को हटाएंगे, आंखें बंद रहेंगी, गंध के लिए भी प्रयास नहीं करेंगे। सभी इंद्रियों को अपने अपने विषय से पृथक कर देंगे। अंतर्मुखी होना है। रूप की स्मृति हटाएंगे। रस, गंध, स्पर्श, शब्द सभी को भूलने का प्रयास करेंगे और अपने मन को शरीर में किसी एक स्थान पर ठहराना है। इसे धारणा कहते हैं। बहुत सारे शरीर में धारणा बनाने के स्थान होते हैं। चोटी का स्थान, भ्रुकुटी, दोनों भवों के बीच में, नासिका से ऊपर, नासिका के अग्रभाग में, कंठ में, कंठ के नीचे दोनों छातियों के बीच में, नाभि, किसी भी एक स्थान का चयन करें। मेरा मन इस स्थान पर मैं ठहरा रहा हूँ। यह एक मानसिक क्रिया है। शरीर को किसी प्रकार से तनाव में नहीं रखना है। मन में ऐसा अनुभव करें कि मेरा मन इस स्थान पर है, जो भी आपने स्थान चयन किया है। और सारे उपासना काल में इसी स्थान पर मन को टिकाए रखेंगे।
मैं आत्मा हूँ, इस शरीर से अलग हूँ। यह हाथ, पैर, पेट, जंघा, पीठ, छाती, गर्दन, सिर, इन सब से मैं अलग हूँ। मैं यह नहीं हूँ। आंतरिक अंगों से भी मैं पृथक हूँ। मैं यह शरीर नहीं हूँ। धारणा स्थल पर ही आत्मरूप में अपने आप को अनुभव करने का प्रयास करें। यहीं पर ईश्वर की उपस्थिति बनानी है। मेरे भीतर परमपिता परमेश्वर विद्यमान है। मैं ईश्वर में हूँ, ईश्वर मुझ में है। ईश्वर को उपस्थित बनाए रखना है और सारे उपासना काल में शरीर की, मन आत्मा की और ईश्वर की उपस्थिति को इसी प्रकार बनाए रखना है। जब कभी यह छूट जाए तो उसे पुनः बनाने का प्रयास करेंगे। उपासना की यह शारीरिक और मानसिक सज्जा हमने की है। अब हम ईश्वर की स्तुति करेंगे। एक एक शब्द को सुनते हुए उस शब्द में डूबने का प्रयास करेंगे। उसके अर्थों को चिंतन में लाएंगे और शब्द के अनुसार ही मन के भावों को बनाने का प्रयास करते रहेंगे। हे ईश्वर, आप सत चित आनंद स्वरूप हो। हे प्रभु, आप सुख स्वरूप हो। दुख विनाशक हो। कल्याण करने हारे आप ही हो। हे ईश्वर, कण कण में आपकी सत्ता विद्यमान है। हे ईश्वर, सुख प्रापक, विघ्न विनाशक, विद्या प्रदाता, अविद्या अंधकार हरण करने हारे, हे प्रभु, आप ही प्राणों के प्राण हैं। आपसे ही जीवन है। आप ही धारण करने हारे हो। हे ईश्वर,
मैं आप में हूँ, आप मुझ में हो। हे कृपा सिंधु, दयानिधे, करुणा के सागर, अत्यंत हितैषी, मंगल स्वरूप, शिव स्वरूप, उत्तम फल प्रापक, न्यायकारिण, हे प्रभु, आप में अनंत गुण विद्यमान हैं। जितना ही आपका ध्यान करता हूँ, उतना ही उत्साह, बल, शांति को पाता हूँ। ईश्वर की स्तुति से जीवन में उत्साह मिलता है। अपनी स्थिति को बनाए रखें। ईश्वर के प्रति प्रेम, प्रीति को अनुभव में लाना है। स्तुति जो हमने की है, उससे ईश्वर के प्रति प्रेम, समर्पण, स्नेह को शांत होकर अनुभव में लाने का प्रयास करें। ईश्वर के साथ अपने संबंधों का विचार करते हैं। ईश्वर मेरी माता है और मैं माता का पुत्र हूँ। हे ईश्वर, आप ही जननी हो। इस रूप में शरीर को प्राप्त कराने हारे आप हो। हे ईश्वर, आप हर समय स्नेह रखते हैं। हे मातृस्वरूप, आप ही
मेरा लालन पोषण करने हारे हैं, हे जगदम्बा, समस्त जगत के पालक मातृस्वरूप आप मेरा सर्वदा सर्वथा ध्यान रखते हैं। मैं बालक अज्ञान के कारण सांसारिक क्रीड़ा में रम जाता हूँ, वहाँ भी आप मेरे साथ होते हो। अज्ञानता वशात आपकी आज्ञाओं को भूल जाता हूँ। आप विवेक सद्बुद्धि देकर मेरा पथ प्रदर्शन करते हो। हे मातृस्वरूप, अपने पुत्र का ध्यान रखते हो। अपने आप को ईश्वर के पुत्र के रूप में अनुभव में लाने का प्रयास करें। ईश्वर मेरी माँ है और मैं अपने प्रभु का पुत्र हूँ। ईश्वर के पवित्र नाम का जप करेंगे। ईश्वर का नाम ओम है। ओम का मन में ही लंबे स्वर से उच्चारण करेंगे। इसके अर्थ को बोलेंगे। सर्व रक्षक। इसे बोलने के बाद मन में भाव बनाएं, ईश्वर मेरा रक्षक है। इस जप को प्रारंभ कीजिए। ईश्वर की उपस्थिति को बनाए रखें।
प्रभु से जीवन के कल्याण की कामना करते हैं। हे ईश्वर, मुझे असत से सत की ओर ले चलो। यह जगत असत है, आप सत हो। सदैव विद्यमान रहते हो। आप ही यथार्थ हो, नित्य हो। अज्ञान अंधकार से मुझे हटाकर प्रकाश मार्ग की ओर ले चलो। तमसो मां ज्योतिर्गमय। हे ईश्वर, जन्म मरण के बंधन से मुझे छुड़ा दो। मुझे मुक्ति की प्राप्ति करा दो। मृत्योर्मा अमृतम गमय। असतो मां सद्गमय। तमसो मां ज्योतिर्गमय। मृत्योर्मा अमृतम गमय। प्रभु से याचना करें सत्मार्ग की, ज्ञान के प्रकाश की, मुक्ति की। प्रभु को उपस्थित मानते हुए प्रार्थना वाक्य को मन में दोहराएं।
ईश्वर के प्रति समर्पण करेंगे। ईश्वर प्रणिधान परम गुरु को अपने समस्त कर्मों का अर्पण करेंगे। हे ईश्वर, मैं आपके शरणागत हूँ। आप अपने शरण में मुझे लीजिए। मेरा अपना कुछ नहीं है, जो कुछ भी है आपने ही दिया है। यह शरीर, मन, बुद्धि सब कुछ आपका ही दिया हुआ है। मेरे पास तो अपना सामर्थ्य कुछ भी नहीं है। मैं तो अल्पज्ञ हूँ, अल्प सामर्थ्यवान हूँ। आपकी ही कृपा शक्ति से कुछ भी कर पाने में समर्थ होता हूँ। हे ईश्वर, आप बड़ी कृपा करते हैं। मुझे कर्म करने में स्वतंत्र रखा हुआ है। मैं अपनी इच्छानुकूल कर्म कर सकता हूँ। जो भी कर्म करता हूँ उन सब के सांसारिक फल की इच्छा नहीं है। ये सारे कर्म आप ही को अर्पित करता हूँ। मैं भी आपकी शरण में हूँ। मेरा कोई अधिकार इन कर्मों पर नहीं है, इच्छा भी नहीं है। आप ही कल्याण कीजिए। मेरे इस समर्पण को स्वीकार कीजिए। मैं अल्प बुद्धि, अज्ञानी, जैसा भी समझ में आया वैसे किया। जो भी त्रुटियां हैं उन्हें बताएं। मेरे दोषों को दूर करें, जिससे अच्छे उत्तम कर्मों का समर्पण मैं आपको कर सकूं। ईश्वर के प्रति कर्मों के समर्पण भाव को अनुभव करने का प्रयास कीजिए।
ईश्वर का धन्यवाद, आभार करेंगे। हे प्रभु, आपने अपने स्वरूप का ज्ञान करने का अवसर दिया है। मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ, आपको सुन पाता हूँ, आपके विषय में पढ़ पाता हूँ, आपका चिंतन कर पाता हूँ, आपके यथार्थ स्वरूप को जानने का अवसर मिला है। हे प्रभु, मुझे अपनी कृपा से सदैव युक्त रखें। हे ईश्वर, मैं अत्यंत कृतज्ञ हूँ। आप अनादि काल से मुझ जीव पर अपने कृपा की वर्षा करते हो। हे प्रभु, मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ। अपनी उपासना करने का अवसर आपने दिया है। आपकी उपासना से अपूर्व उत्साह, बल मिलता है। ऐसे ही कृपा कीजिएगा जिससे मैं आपकी उपासनाएं करता रहूं, व्यवहार काल में आपकी आज्ञाओं का पालन करता रहूं। मुझे विवेक सामर्थ्य दीजिएगा। हे प्रभु, मैं बारंबार आपको नमन करता हूँ, कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। इस भाव को मन में कुछ समय अनुभव कीजिए। ईश्वर की उपस्थिति बनाए रखते हुए कृतज्ञता के भावों को मन में लाएं।
दोनों हाथों को रगड़ लेंगे। आँखों के ऊपर लाएंगे। आँखों को हाथों के भीतर खोलेंगे। धीरे धीरे हाथों को हटा लेंगे।